मध्य प्रदेश की दो बेटियों ने कमाल कर दिया है। मुरैना की रहने वाली नंदिनी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में ऑल इंडिया में पहली रैंक हासिल की है, तो वहीं भोपाल की छात्रा शिवांगी गवांदे ने मैनेजमेंट टेस्ट के इतिहास में एक नया अध्याय रच दिया है। उन्होंने दुनिया में मैनेजमेंट के सबसे बड़े और सबसे कठिनतम टेस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट यानी जीमेट में वर्ल्ड लेवल पर सेकंड रैंक और देश में फर्स्ट रैंक हासिल की है। प्रदेश का नाम रोशन करने वाली दोनों बेटियां आज न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर अपनी सफलता की कहानी बताएंगी, साथ ही सफलता के इस सफर के बारे में भी जानकारी देंगी। तो हमारे साथ दोनों टॉपर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मुरैना से भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और वहीं भोपाल से शिवांगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और चूंकि हमारे साथ शिवांगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं भोपाल से, तो सबसे पहले मैं दोनों का स्वागत करना चाहूंगी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। थैंक यू। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि सफलता का परचम आप दोनों ने लहरा दिया है और जो काफ़ी लंबे समय से आप दोनों लंबे समय से इंतज़ार कर रही थी और साथ ही साथ लंबे समय से आप जो तैयारियां कर रही थी उसका रिजल्ट भी आ गया है। शिवांगी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आप जो तैयारियां कर रही थी, आप बताइए अपनी कहानी। कितने घंटे आप तैयारियां करती थी और आपकी फैमिली का कैसे सपोर्ट रहा है? ज़्यादा तो नहीं बोल सकती, थोड़ा इतना जाता है, पर मुश्किल से मुश्किल एक दिन में आप 3 से 4 घंटा पढ़िए और वो डेडिकेटेडली पढ़िए तो सारी चीज़ें बहुत आसानी से आपको हासिल हो जाएंगी। और मेरी हर सबसे पीछे मेरे पेरेंट्स रहे हैं, उनका सपोर्ट रहा है, उनका मनोबल रहा है और हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट करा है, मुझे फ्रंट फुट में रखा है ताकि मैं सारे अचीवमेंट सारे हासिल कर पाऊँ। और आज मैं इस जगह पे हूँ सिर्फ मेरे पेरेंट्स के कारण। जी बिल्कुल, हमारे साथ नंदिनी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मुरैना से। नंदिनी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, चूँकि सीए टॉपर हैं आप, और कैसे आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगी और साथ ही साथ ये भी बताइए कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी? तो मैं इसका श्रेय सबसे पहले भगवान को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं इतना पढ़ सकूँ, खुद को फोकस रख सकूँ। और मेरी फैमिली को पूरा श्रेय देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया हर स्टेज पे, स्पेशली मेरे भाई को। मतलब लाइक देयर आर 8 सब्जेक्ट, जिसमें मेरा भाई अच्छा है जिसमें मैं अच्छी हूँ। हम दोनों एक दूसरे को हमको सपोर्ट करने के लिए, एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए, तो ये मेरा बहुत बड़ा की फैक्टर रहा है कि मैं आज AIR1 ला पाई हूँ। और बाकी हम रोज़ 13 से 14 घंटे पढ़ते थे, जो हमारे 5 महीने की एग्जाम भी होती है उसमें। लास्ट के 1 महीने हम 8 से 10 घंटे पढ़ रहे थे क्योंकि हमारी तैयारी हो चुकी थी। बाकी हम लाइक खुद को रिफ्रेश मोटिवेट वगैरह रखने के लिए पूरे दिन में लाइक आधा 1 घंटा बैडमिंटन वगैरह खेल लेते थे, मूवीज वगैरह देख लेते थे। जी बिल्कुल, और हमारे साथ चूँकि शिवांगी भी जुड़ी हुई हैं, साथ ही साथ उनसे भी बातचीत हम करेंगे। शिवांगी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, कैसे, चूँकि लगातार मुश्किल भरा बहुत रहता है, कई बार सोशल मीडिया से दूर रहना और साथ ही साथ चूँकि कई बार घर वालों की कैसे इसमें बहुत ज़्यादा भूमिका बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है, कैसे भूमिका आपकी अहम रही, घर वालों की भूमिका कितनी अहम रही है? हाँ, घर वालों की भूमिका बहुत अहम रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मुझे किसी चीज़ की रिस्ट्रिक्शन नहीं था सबसे पहले कि मत करो। मैंने वो सारी चीज़ें करी हैं, पर उससे मैंने बहुत ज़्यादा लिमिटेड सारी चीज़ें करी हैं। आपको सोशल मीडिया से आपको दूर होना पड़ता है, सारी चीज़ें करी हैं आपको सोशल मीडिया से, आपको फेसबुक से, ये सारी चीज़ों से दूर होना पड़ता है कुछ समय के लिए, ताकि आप अपना जो भी आपका पर्टिकुलर एप्टीट्यूड है और वो सारी चीज़ें आप अच्छे से हासिल कर पाएँ। तो उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को जोनल करना पड़ता है, अपने आप को थोड़ा सा फ्रिंज करना पड़ता है, ताकि आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ और उनको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो इसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा योगदान था, उन्होंने मुझे सपोर्ट करा है बहुत ज़्यादा, उन्होंने मुझे मोटिवेट करा है। बहुत सारे टाइम्स थे जब मैं डिमोटिवेट भी हुई हूँ, तब मुझे लगा है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पर तब मेरे पेरेंट्स मेरे साथ में थे, वो चीज़ आसानी से हो गई। जी, कई बार ऐसा भी रहा होगा कि आपको लगा होगा कि नहीं, अब शायद मैं नहीं कर पाऊँगी। उस टाइम कैसे आप मोटिवेट हुए? कौन रहा आपके लाइफ में जिन्होंने आपको मोटिवेट करना शुरू किया?
बहुत बार ऐसा होता था कि कभी कभार लगता था कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता था इन सारी चीज़ों के लिए, बहुत ज़्यादा स्क्रैच से सारी चीज़ों का आपको करना पड़ता था। तो हमेशा मुझे मोटिवेशन मेरे प्रोफेसर से, मेरे टीचर्स से, इनसे मिली है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा मोटिवेशन दी है, ये सारी चीज़ें करी हैं कि आगे बढ़ना है, आपको रुकना नहीं है, ताकि आप बहुत अच्छा आउटपुट निकाल पाएँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिए शिवांगी हमारे साथ। नंदिनी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। नंदिनी, जैसा कि शिवांगी ने कहा कि कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जब डिमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। क्या आपकी लाइफ में भी ऐसी फेजेस आए हैं कि जब आप डिमोटिवेट होना शुरू हो जाती हैं? कौन सा ऐसा क्षण रहा है, कौन सा ऐसा पल रहा है जब आप डिमोटिवेट हुई हैं और तब आपकी फैमिली ने या किसी ने भी मोटिवेट करना शुरू किया है आपको? क्या ऐसे भी फेसेस आए हैं? प्रिपरेशन में 2 बार ऐसा हुआ था मुझसे। एक मार्च के एंड में मैंने कुछ मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे जी 8वें सब्जेक्ट के, तो उसमें मुझे अच्छे मार्क्स नहीं आए थे एंड तब मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गई थी कि इतने कम मार्क्स आएंगे तो पता नहीं मेरा होगा भी या नहीं। बट सिंस लाइक मैं और मेरा भाई साथ में पढ़ते हैं, तो मतलब उसने मोटिवेट किया कि ये तो सिर्फ मॉक टेस्ट है, रियल में बहुत अच्छा करेंगे हमने उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप की पूरे पॉजिटिविटी के साथ, पूरे मोटिवेशन के साथ। तो वो एक फेज था जब मैं थोड़ा डिमोरलाइज हो गई थी, बट उसके बाद एवरीथिंग वेंट वेल। एंड सेकेंड टाइम जुलाई में मेरे एग्जाम्स थे 5 जुलाई से, और जून के एंड में मेरी हेल्थ इश्यूज होने लगे थे। मेरा थोड़ा बीपी वगैरह लो हो गया था, तो उस टाइम पे भी आई वाज वरीड कि एग्जाम्स आने वाले हैं एंड मुझे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, व्हाट विल हैपन टू मी, how will I do? Like during the exams also, last 3 exams में तो continuous headache था जी, and किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा था because of stress। तो वो भी एक थोड़ा डीमोटिवेटिंग, आई वुड से थोड़ा एक डीमोरलाइजिंग था कि ऐसा क्यों हो रहा है, why is it me, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बट विद पॉजिटिविटी आई लाइक बिलीव ऑन माई कर्मा कि मैंने सब कुछ किया है, तो गुड शुड कम टू मी, तो इट वेंट वेल। जी बिल्कुल। कई बार ये भी होता है नंदिनी कि डिसाइडेड नहीं होता है कि 12th के बाद ही डिसाइड नहीं होता है, बच्चे कई बार डिसाइड नहीं कर पाते हैं उनको क्या करना है। क्या आपका पहले से ही डिसाइडेड था कि आपको सीए ही करना है? मेरा पहले से डिसाइडेड था जी। आपके भाई भी उनका भी क्या पहले से ही डिसाइडेड था कि उनको भी इसी लाइन में जाना है? और कई बार बच्चे सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं, आपने सोशल मीडिया से भी दूरी बना ली थी? हाँ, मेरे भाई का भी पहले से डिसाइड था कि स्टे करना है, और सोशल मीडिया से इट्स जस्ट लाइक कि जैसे जब हमें डेडिकेटेडली पढ़ना होता है, वो 4-5 महीने सबको डेडिकेटेडली पढ़ना होता है, तब हमने सोशल मीडिया से पूरी दूरी बनाई थी। बाकी मतलब वैसे यूजुअली थोड़ा बहुत सोशल मीडिया से 20 मिनट, मतलब यूजुअली जब हमारे एग्जाम प्रिपरेशन नहीं थी तब तो हम यूज़ करते थे, बट ड्यूरिंग द एग्जाम्स हमने सोशल मीडिया एकदम छोड़ दिया था, ड्यूरिंग द एग्जाम प्रिपरेशन एज वेल। बिल्कुल। आज के टाइम में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि पढ़ाई तो साथ साथ ही करते हैं और साथ ही साथ सोशल मीडिया भी यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? आई वुड से कि आप जब पढ़ रहे हो तो पढ़ाई पर ही फोकस करो और कुछ मत लो, बिकॉज मतलब इस टाइम पे एक ही काम करो, बिकॉज पढ़ाई में अगर आप सोशल मीडिया भी यूज़ करोगे तो डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे या उतनी एफिशिएंसी नहीं आएगी। तो सोशल मीडिया यूज़ करनी है, करो पूरे दिन में 10-20 मिनट, बट जब पढ़ रहे हो तो बिल्कुल यूज़ मत करो, एयरप्लेन मोड पे डाल दो, साइलेंट पे डाल दो फ़ोन को। बिल्कुल। हमारे साथ चूँकि हमारे साथ शिवांगी भी लगातार बनी हुई हैं। शिवांगी, आप मुझे बताइए, चूँकि सोशल मीडिया लगातार आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा हावी हमारे युवाओं के ऊपर हो गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बच्चे टॉप नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया भी यूज़ करते हैं, टॉप भी वो करते हैं, लेकिन कई बार सोशल मीडिया के चक्कर में बच्चे टॉप नहीं कर पाते हैं। उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कई बार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया के चक्कर में बच्चे अच्छे से कोप अप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ये होता है कि बच्चे मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं, पर ये होता है कि पढ़ाई के साथ में आप सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ों में एक्टिव नहीं रह सकते। आपको कुछ टाइम के लिए उन सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन
जो भी अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, फॉर अ टाइम बिंग आपको ये सारी चीज़ों को छोड़कर अपनी करियर पे फोकस करना चाहिए। अगर आपको अपना करियर स्ट्रीमलाइन करना है तो आपको ऑब्वियसली कुछ टाइम तक के बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहने के लिए और ये सारी चीज़ों के लिए आपको अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। और कुछ टाइम तक के अगर आप सोशल मीडिया छोड़ भी देंगे तो वो लोग कहीं नहीं जाएंगे, वो लोग वापस आएंगे और वही आपको अप्रिसिएशंस देंगे। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको उन लोगों को रोक देना चाहिए, उन लोगों से ये नहीं कि बात पूरी बंद कर दो, बट अपने आप को लिमिट कर लो, अपने आप को कम एक्टिव करो। सोशल एंटी सोशल भी नहीं होना चाहिए, यू शुड बी सोशल, यू शुड नो व्हाट इज़ गोइंग इन द सोसाइटी, बट ऑन द अदर हैंड आपको इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आपको टाइम लैग होने लगे लोगों से बात करने में, स्क्रॉल करने में। सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि जितना आपको लगता है कि इतना एक्टिव या इतना सोशल एक पर्सनल इंसान को होना चाहिए उतना होइए। उसके बाद में सारी चीज़ें हैं कि अपने करियर पे, अपनी स्टडीज़ पे फोकस करिए। बिल्कुल। शिवांगी, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, कहाँ से आप मोटिवेट हुई हैं ये इस लाइन में जाने के लिए? मेरे पीछे सबसे पहले जब मैं यहाँ एक्चुअली भोपाल की रेसिडेंट हूँ, बट मैंने अपना ग्रेजुएशन UPS देहरादून से करा है। सो सबसे ज़्यादा प्रेरणा और सबसे ज़्यादा इनकरेजमेंट मुझे मेरी डीन से मिली है। गीता हेगड़े मैम है उनका नाम, एंड शी वॉज समवन हु ऑलवेज मोटिवेटेड मी एंड हु ऑलवेज गाइडेड मी व्हाट इज़ द राइट पाथ फॉर माई करियर, be it the GMAT exams or be it my PBA graduation only, and after the graduation also she is there for me always. एंड उनके अलावा वो एक ऐसी प्रोफेसर है, वो एक ऐसी लोकल गार्जियन है मेरी। उनके अलावा मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे गाइड करें और उन्होंने मोटिवेट करा है। बिल्कुल। मैं नंदिनी से भी यही जानना चाहूँगी। नंदिनी, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली और आपको कहाँ से मोटिवेशन मिली है कि आप CA ही बनेंगी? ये मेरी मॉम का ड्रीम था काफ़ी टाइम से, व्हेन आई वाज इन 7th और 8th कि मैं और मेरा भाई CA करें। तो प्रेरणा तो मुझे वहीं से मिली है। बाकी जब मैंने 11th में कॉमर्स लिया था तो जो सब्जेक्ट थे उसमें इंटरेस्ट आने लगा, तो आई थॉट कि यस इट इज़ द राइट डिसीजन टू डू CA, एंड CA में स्कोप भी है बिकॉज CAs आर नोन एज फाइनेंशियल एक्सपर्ट। तो आई चूज टू डू CA एंड इट वाज लाइक कि अब अगर करना है तो एक ही बार में करना है पूरा। तो आई जस्ट क्लियर्ड इट इन वन टाइम। जी बिल्कुल। शिवांगी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि अब GA टॉपर हैं आप, आगे GMAT टॉपर हैं, माफ़ कीजिएगा, GMAT टॉपर हैं आप, आगे क्या कुछ लक्ष्य आपका रहने वाला है? अभी तो मेरा लक्ष्य ये है कि कोई अच्छी से अच्छी कोई यूनिवर्सिटी में मैं जाऊं, क्योंकि ऑफ़र लेटर्स मुझे कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के, नामी ग्रामी यूनिवर्सिटीज़ के आ चुके हैं। तो मेरा हमेशा प्रेरणा ये रहेगी कि जो बेस्ट आउटपुट रहेगा मेरी स्टडीज़ का वो मैं अचीव करूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं लाइफ में जो कि हम लक्ष्य को अपना नहीं, हमारा जो लक्ष्य है वो नहीं मिल पाता है। उन स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगी, क्योंकि कई बार बच्चे मेहनत तो कर पाते हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाती है, उनके लिए शिवांगी क्या कुछ कहना चाहेंगी? कई बार ऐसा होता है, हर लाइफ में कभी भी कोई भी चीज़ इवन नहीं होती, आपको हमेशा खुशियाँ नहीं मिलती हैं। कभी कभार आपको सेटबैक्स मिलते हैं, कभी कभार आपको लगता है कि आपको सेटबैक पे कम बैक करना चाहिए हमेशा। आई बिलीव इन दिस पर्टिकुलर थिंग कि कई बार ऐसा होता है कि आप डिमोटिवेटेड होते हो, आप अपनी चीज़ें अचीव नहीं कर पाते। मैंने अपनी लाइफस्टाइल में भी कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने भी एज एन अचीवर या एज एन स्कोरर नहीं शुरू करी है अपनी लाइफ। मुझे मोटिवेशन मिली है लोगों से, मुझे लगा है कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मुझे करना चाहिए। तो उस चीज़ों के थ्रू मैंने अपने आप को बिल्डअप करा है, उन सारी चीज़ों के थ्रू मैंने अपनी लाइनअप करी है, अपना करियर स्ट्रीमलाइन करा है। तो कभी भी उस चीज़ से डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि आप नहीं कर सकते हो, आप हमेशा कर सकते हो। आपको हमेशा ये सोचना चाहिए, अगर आज में ये न्यूज़ भी अगर ये टेलीकास्ट हो रही है तो सिर्फ इसलिए हो रही है कि जो जनता या जो यूथ है वहाँ पे उनको कभी भी डिमोरलाइजेशन ना लगे कि अगर ये इंसान कर सकता है तो हम क्यों नहीं अटेम्प्ट कर सकते, हम क्यों नहीं ट्राई कर सकते। बिल्कुल, और यही चीज़ें जो हैं वो बच्चों को, स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी करती हैं। शिवांगी, आपका दुनिया के 5 टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो ऑफ़र आपको मिला है, कैसे चूज़ करेंगे? क्योंकि आपके लिए थोड़ा मुश्किल भी हो जाएगा जब एक ही साथ दुनिया के टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ से ऑफ़र जब आता है तो।
हाँ, यूनिवर्सिटीज़ के सबसे पहले तो ऑक्सफोर्ड चाहिए, हार्वर्ड चाहिए, कैम्ब्रिज चाहिए और येल यूनिवर्सिटीज़ चाहिए और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ चाहिए। तो मेरा सिर्फ बेसिकली मेन एम ये है कि जो मेरा बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड की सबसे बेस्ट स्टडी जहाँ पे भी होती है, जो एनवायरनमेंट मुझे सबसे अच्छा लगेगा, जो मुझे अपलिफ्ट करेगा, आई विल डेफिनेटली चूज़ दैट। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूँगी नंदिनी, चूँकि अब सीए के बाद चूँकि लगातार ये भी होता है कि हम सीए टॉपर तो हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा और भी कुछ करने की मंशा होती है। क्या आपका कुछ और भी ग्रैब करने की है कि मुझे कुछ और भी करना है, ऐसा कुछ? हाँ, मतलब फॉर मी आई थिंक सीए इज नॉट द एंड। अभी आगे और भी चीज़ें परस्यू करनी है। फिलहाल तो भी आईटीएस कैंपस प्लेसमेंट होगा, तो आई विल ट्राई दैट। नेक्स्ट ईयर कैट का एग्जाम है, तो फॉर IIMs आई विल ऑल्सो गो फॉर कैट एंड अपकमिंग जो कुछ फाइनेंशियल कोर्सेज हैं एंड जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है, मे बी मैं उनको परस्यू करूँ। तो लाइक सीए इज नॉट द एंड। बिल्कुल। और तमाम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो मिलती ही रहती हैं नंदिनी, और चूँकि आपसे मैं जानना चाहूँगी और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को ये भी जानकारी दीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक बार अटैम्प्ट करते हैं, दूसरी बार अटैम्प्ट करते हैं, नहीं सफल हो पाते हैं, नहीं निकल पाता है। सीए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन लोग एक बार करने के बाद, दूसरी बार अटैम्प्ट करने के बाद छोड़ देते हैं। उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बोलूँगी कि एक बार आपने डिटर्मिनेशन कर लिया है, पॉजिटिविटी रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। और गॉड से भी, भगवान से भी प्रे कीजिए, बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड डेस्टिनी। अपना कर्मा 100% रखिए, बिकॉज कभी कभार आपका कर्मा आपकी डेस्टिनी को भी बदल सकता है। तो बिलीव ऑन योर कर्मा। एक बार डिटरमाइन कर लिया है, उसको करके ही छोड़िए, अपना 100% दीजिए एंड सक्सेस विल डेफिनेटली कम टू यू। बिल्कुल। तमाम ऐसे लोग हैं जो इस इंतज़ार में रहते हैं कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, और आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, चूँकि आप लोगों ने मेहनत की है उस वजह से, और इसका पूरा श्रेय जो है वो अपने पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स को जाता है। और साथ ही साथ ये भी जानकारी हमारे दर्शकों को साझा करिए, चूँकि काफ़ी लंबे समय से आप संघर्ष कर रही हैं, और कितना समय हो गया है, कितना टाइम आपको लगा इस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए? आप दोनों से ही मैं पूछना चाहूंगी। नंदिनी, पहले आप बताइए। हाँ, तो 12th के साथ ही मैंने सीपीटी निकाल लिया था, जो सीए का एंट्रेंस एग्जाम होता है। उसके बाद 9 मंथ्स के बाद सीए इंटर होता है, विच इज द सेकंड स्टेज ऑफ सीए। एंड आफ्टर दैट लाइक आफ्टर 2.5 years you can get CA final. So me and my brother, we both did CA final and we cleared in first attempt. So like it has been a journey of around 4 years you can say. जी बिल्कुल। आप बताइए शिवांगी। हाँ जी, मेरे से भी यही सारी चीज़ें हुई थी कि 12th हुआ था। 12th के बाद में मेरा माइंड सेट था कि मुझे बीबीए कहीं से करना है। जहाँ से मुझे बीबीए करना था मैं वहाँ गई, दैट वाज यूपीएस। एंड आफ्टर दैट आई हैड अ माइंड सेट कि मेरे ड्रीम कॉलेजेस थे IIMs और बाहर के ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। तो मेरा वो अचीवेबल गोल था पहले से कि मुझे ये सारी चीज़ें करनी है। तो उन चीज़ों के लिए ड्रिवन रहने के लिए अप्रॉक्सीमेटली जो पूरा ग्रेजुएशन का टाइम था, दैट वाज 3 years। तो फुल 3 years आई वॉज एंगेज इन दीज थिंग्स विद मॉक टेस्ट और ये सारी चीज़ें, और उसके बाद में आज ए पोजीशन है दैट आई क्लियर्ड। जी बिल्कुल बिल्कुल। नंदिनी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, चूँकि अभी ये भी ऐलान कर दिया गया है कि छात्रों को रामचरितमानस भी पढ़ाई जाएगी, उनके विषयों के साथ रामचरितमानस भी पढ़ाई जाएंगी। उस क्षेत्र में, उस विषय में आपका क्या सोचना है? कितना सही मानती हैं आप इसे? तो काफ़ी सही मानती हूँ। मतलब स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग जो पता होना चाहिए। इवन हम सबको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि मतलब पास्ट में क्या हुआ है। स्पिरिचुअलिटी में जुड़ना आई थिंक इट्स वेरी वेरी गुड। लाइक मैं खुद भी गीता 2 बार पढ़ चुकी हूँ। एंड ड्यूरिंग द एग्जाम्स मैं जो एक मतलब टीवी पे जो देखती थी, इट वॉज ऑल्सो लाइक वन ऑफ द माइथोलॉजिकल सीरियल, लाइक राधा कृष्ण, में वो देखा करती थी। तो रामचरितमानस, इससे अच्छे मतलब संस्कार मिलेंगे हमारे यूथ को, जो कि आजकल काफ़ी अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज़। जी बिल्कुल। मैं आपसे भी जानना चाहूँगी शिवांगी, चूँकि रामचरितमानस अब कहा गया है कि छात्रों को ये भी एक विषय पढ़ाया जाएगा, आप क्या सोचते हैं इस बारे में?
ये बहुत अच्छी बात है कि ये सारी चीज़ें हमारे एजुकेशन सिस्टम में लाई जा रही हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो रहा है इन सारी चीज़ों के साथ में। तो एटलीस्ट ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप अगर कहीं पे डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो या आपको थोड़ा कुछ गलत लग रहा है, कुछ सही लग रहा है, तो आप वो चीज़ें पढ़ सकते हैं। आपको उनसे मोटिवेशन मिल सकती है, आपको एक राह मिल सकती है बहुत अच्छी। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं जो एजुकेशन सिस्टम कर रहा है। हमें पता होना चाहिए हमारे कल्चर के बारे में, हमारे पूर्वजों के बारे में। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही प्लस पॉइंट है हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए। बिल्कुल। और चूँकि समय ज़्यादा नहीं है हमारे पास, आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी आप दोनों से ही कि मध्य प्रदेश की जो व्यवस्था है, जो शिक्षा व्यवस्था है, वो कैसी है, और न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? नंदिनी, पहले आप बताइए। तो व्यवस्था काफ़ी अच्छी है और दर्शकों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो भी कुछ परस्यू कर रहे हैं, ये या फिर जो भी आप कर रहे हैं, पॉजिटिविटी के साथ कीजिए, पूरे डेडिकेशन के साथ कीजिए, कमिटमेंट के साथ कीजिए। एंड कभी भी नेगेटिव थॉट आ रहा है कुछ भी, तो आप उन लोगों से बात कीजिए जिनको अपना आइडल मानते हैं। वो आपके सीनियर्स भी हो सकते हैं, वो आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, कजिन्स हो सकते हैं। बिकॉज वो उनसे बात करके एक अलग मोटिवेशन आता है। उनकी स्टोरी जानिए कि उन्होंने क्या करा, एंड जो भी आपको आइडल फील होता है उनके बारे में सोचिए। एंड एक बार मन बना लिया है तो उसको करके ही आप बाहर निकलिए। जी बिल्कुल। शिवांगी, आप मुझे बताइए कि शिक्षा व्यवस्था को किस तरीके से आप देखती हैं मध्य प्रदेश की, और साथ ही साथ न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? जी, मध्य प्रदेश के एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। कम से कम वो उन लोगों को मोटिवेट कर रहा है जो पढ़ना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। भले ही इंटरव्यूज़ के ज़रिए पर दूसरे लोगों को ये मोटिवेशन मिलती है कि हमें भी करना चाहिए, हम कैसे अचीव कर सकते हैं, हमारे गोल्स क्या होने चाहिए। हमेशा आपको डेडिकेटेड रहना चाहिए। आपको बहुत बार ऐसा टाइम आएगा, बहुत बच्चों के लाइफ में ऐसा टाइम आएगा कि बहुत बार वो ट्राई करते हैं पर वो चीज़ें नहीं होती है। तो वहाँ डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। आपके जो भी आइडल हैं, आपकी जो भी आइडियोलॉजीज़ हैं, आपको उनसे बातचीत करना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए, उनसे प्रेरित होना चाहिए। और सबसे बेहतर, सबसे बढ़िया चीज़ होगी कि आपके पास आपके पेरेंट्स हर चीज़ में रहेंगे, तो आप उनसे शेयर करिए, उनके साथ में जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, उनसे बात करिए। पेरेंट्स आर दी बेस्ट गाइड एंड द प्रोफेसर्स टू आर दी बेस्ट गाइड्स। तो ये आपको कभी भी अपना फ्यूचर बनाने के लिए या फ्यूचर स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमेशा आपकी मदद करेंगे। तो कभी भी डिमोटिवेट होने से बेहतर है कि आप अपने प्रोफेसर्स या फिर अपने पेरेंट्स से अपनी सारी चीज़ें शेयर करिए। वो आपको सबसे बेस्ट और सबसे सही राह दिखाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया शिवांगी और नंदिनी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को देने के लिए। और ये सही भी है, क्योंकि अगर आप एक बार सफल नहीं हो पाते हैं, 2 बार सफल नहीं हो पाते हैं, लेकिन कोशिश मत छोड़िए, क्योंकि अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी।